जब अल्लाह ताला ने जो है वो इस ज़मीन पर रूए ज़मीन पर अपना एक नायब खलीफा बनाया, यानी उस वक्त इंसानियत का कोई नामो निशान तक नहीं था। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दि रब्बिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये सूरह बकरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब रूए ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहा तो सबसे पहले वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, मलाइका से पूछा, जबकि रब मलाइका का मोहताज नहीं है, बेशक मलाइका का पाबंद नहीं है कि वो परवरदिगार आलम जो है वो मलाइका से पूछेगा या हर काम फरिश्तों से पूछ करके करेगा। तो उस बारी ताला की मेहरबानी देखें आप, उस बारी ताला का करम देखें आप कि जब नायब बनाने वाला था अल्लाह, तो उस वक्त फरिश्तों से कह रहा है कि बताओ फरिश्तों तुम्हारा क्या ख्याल है। तो फरिश्तों ने उस वक्त क्या कहा कि बारी ताला तू ऐसा नायब बनाएगा जो कि जमीन पर फसाद फैलाएगा, जमीन पर खून रेजी करेगा, वो नाफरमानी करेगा। तो उस पर फिर बारी ताल जबकि वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दि रब्बिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, तेरी हम तो सना बयान करते हैं। तो जब तेरी तस्बीह हम पढ़ रहे हैं, हम तो सना बयान कर रहे हैं, बारी ताला उस खलीफे को बनाने की क्या जरूरत है। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ऐ मेरे फरिश्तों जो कुछ मैं रब जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या बात। अब यहाँ देखें अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, फरिश्तों ने कुछ कहा, रब ने क्या कहा इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह क्या जानता था, फरिश्ते क्या नहीं जानते थे। इस बात को समझने के लिए मजीद हम सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ का सहारा ले लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ऊंट पर सवार है और ज़रूरत का सामान भी उसके पास है, खाने पीने की चीज़ें भी उसके साथ हैं, और वो चलते चलते जब रेगिस्तान के अंदर पहुंचता है वो थक जाता है और वहां जाकर के वो रुक जाता है, कुछ देर के लिए वो स्टे करता है, एक जगह पर पड़ाव डालता है। और जब वो वहां स्टे करता है तो जब वो लेटता है तो वो ऊंट की रस्सी अपने हाथ में रखता है कि कहीं ये ऊंट जो है वो रस्सी छुड़वा कर चला ना जाए। तो इसलिए उनकी सवारी थी ऊंट, वो रस्सी हाथ में रखी, उन पर नींद का गलबा हुआ। जब वो बेदार हुए तो ऊंट रस्सी हाथ से निकलवा कर चला गया। अब जब वो बेदार हुए तो बड़े परेशान हुए कि ऊंट नहीं है, मेरी सवारी चली गई। उसके बाद वो उठे, दाएं बाएं कुर्ब जवार के अंदर उन्होंने बड़ी कोशिश की, मेहनत की कि किसी भी तरह मेरी सवारी, मेरा ऊँट मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने सफ़र को आगे जारी रख सकूं। हासिल कलाम ये कि ऊँट नहीं मिला। थक हार के उन्होंने ये फैसला किया कि अपने आप को थका कर ना मरो, आप चले जाओ उसी जगह पर जाकर के बैठ जाओ, अगर जो दुनिया से जाना भी है तो। अब वहाँ चले गए। वहाँ जब गए तो कुछ ही देर के बाद देखते हैं कि उनके पास उनका ऊंट मौजूद था। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम से पूछ रहे हैं कि मेरे सहाबा बताओ उस बंदे के लिए कितनी खुशी की बात होगी कि जिसका ऊंट चला गया और उससे ढूंढ ढूंढ के परेशान होके थक हार के वो बैठ गए कि अब तो मुझे नहीं मिलेगा, और उसके बाद एकदम से ऊंट उनके सामने आ जाए, उनके पास आकर के खड़ा हो जाए, तो उसके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। तो सहाबाए किराम ने कहा यकीनन उनको तो एक नई जिंदगी मिल गई, बहुत बड़ी खुशी है उनके लिए। तो सरकार ने फरमाया कि मेरे सहाबा यही बात है कि बंदा जब गुनाह करता है, कोई नापसंदीदा फेल उसकी जात से सादिर होता है, फिर वो उसका एतराफ करके अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है। फरमाया कि बंदे की तौबा करने पर अल्लाह इतना ज्यादा खुश होता है, इतना वो बंदा खुश नहीं हुआ जितना अल्लाह खुश होता है। क्या बात। तो अब देखें कि रब की जो नजर थी, फरिश्तों की नजर थी कि खून रेजी, ना फरमानी, लेकिन अल्लाह की जो नजर थी वो बंदे की तौबा पर थी, अल्लाह की जो नजर थी वो बंदे के इस्तिग़फ़ार पर थी। ठीक है, तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक का महीना
बड़ा अजीम महीना, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। हमें हर वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए, हर वक्त अपनी गलतियों का एतराफ़ करके अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए।